15 शहरों पर पहले ही कब्जा कर लिया है। हालांकि 3 अहम स्थान अभी भी म्यांमार की सैन्य सत्ता के हाथों में है। ये स्थान है बंगाल की खाड़ी में स्थित सितेव बंदरगाह, दूसरा स्थान है चीन की मदद से बना क्वायू फ्यू पोर्ट और तीसरी जगह है मुआनांग शहर। और ये विद्रोही गुट पूरे रखाइन प्रांत पर कब्जा करने और स्वतंत्रता की घोषणा करने में सफल हो जाते हैं। तो ये 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद एशिया में पहला सफल अलगाववादी सैन्य अभियान होगा। इसके फलस्वरूप भारत के पड़ोस में एक नए देश का जन्म हो सकता है। भले ही म्यांमार में अराकन आर्मी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन अराकन से खतरा बांग्लादेश को भी है, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इलाकों में अराकन का प्रभाव बढ़ रहा है। अराकन से यूनिस क्यों परेशान है? अराकन की जीत यूनिस की हार क्यों है? आइए अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो समझा देता हूं। रखाइन के माउगडोंगो नगर में अराकन का कब्जा है। बांग्लादेश की सीमा पर माउगांडो नगर है और आपको बता दें कि यहां पर जो है वो अराकन आर्मी ने कब्जा कर रखा है। तो अराकन से यूनिस भी परेशान है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, जहां अराकन आर्मी एक बड़ा थ्रेट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है और रखाइन समेत अलग अलग प्रांतों में अब कब्जा करते हुए वो बांग्लादेश की तरफ जब आगे बढ़ रही है, तो बांग्लादेश के सामने चुनौती म्यांमार से सटे अपने सीमा के इलाके को बांग्लादेश में बनाए रखने की भी है, क्योंकि इस अराकन आर्मी के आगे म्यांमार की सेना तक जो है वो हार मान चुकी है। बांग्लादेश की सीमा पर एक शहर है, उसमें अराकन आर्मी अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। रखाइन के 18 में से 15 शहरों पर अराकन का कब्जा है। 2024 के आखिरी दिन अराकन आर्मी ने ग्वा शहर पर कब्जा किया। आपको बता दें कि अराकन आर्मी ने माओ कर्डो नगर की सेना के हाथों से इस शहर को छीन लिया। रखाइन के 18 में से 15 शहर पर अराकन का कब्जा है और 2024 के आखिरी दिन अराकन आर्मी ने ग्वा शहर पर भी कब्जा किया। अराकन आर्मी ने इसके साथ ही साथ जो म्यांमार से सटे बांग्लादेश के सीमा के तमाम प्रमुख शहर हैं, गांव हैं, उन पर भी कब्जा किया है। तो रखाइन के 18 में से 15 शहर पर अराकन आर्मी का कब्जा है और अराकन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जहां जब म्यांमार की खुद की सेना जो है वो उसे रोकने में असफल रही है, तो अब ऐसे में बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि अराकन आर्मी की जो नज़र है वो सितेव बंदरगाह, इसके साथ ही साथ 2 और शहरों पर हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ रहे हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन सर भी जुड़ेंगे, जो कि जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं बख्शी सर से ही करता हूं। बख्शी सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो म्यांमार में प्रेजेंट सिचुएशन है? मैं पहले उस पर चाहूँगा कि आप जो है वो प्रकाश डालें, और क्यों अराकन आर्मी इतनी ताकतवर नज़र आ रही है कि बांग्लादेश की जो फौज है वो भी नहीं रोक पा रही है। माफ़ कीजिएगा, म्यांमार की जो फौज है वो भी बांग्लादेश के अराकन आर्मी के आगे पस्त है। सबसे बड़ी बात ये है, आपने ये बताया कि जो अराकान आर्मी है वो एथनिक बुद्धिस्ट ग्रुप की आर्मी बनी हुई है, और वो 3 और ग्रुप्स के साथ मिलके उन्होंने एक एथनिक फोर्स ऑफ 3 का फोर्स बनाई हुई है। बाकी जो
म्यांमार की जनता के खिलाफ है। अब ये अराकान आर्मी जो है ये बेसिकली अपने ये इनका ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट है बुद्धिस्ट और इस्लाम का, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो अराकान आर्मी उस मुद्दे को लेकर ताकतवर बनती जा रही है और अराकान आर्मी ने 15 शहरों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। रखाइन स्टेट्स की, रखाइन का इलाका है, 15 का जो शहर है उनके ऊपर कब्जा कर लिया है और उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ में उनका जो कम से कम 1100 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 900 से 1100 किलोमीटर का बॉर्डर, उसके साथ उनका अब आमना सामना हो रहा है। बांग्लादेश बड़ा चिंतित है क्योंकि बेसिकली ये बुद्धिस्ट और इस्लाम के बीच में बात चलती है। हालांकि ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में ये बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि इन्होंने वेरियस आइलैंड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। इनके और इनके बाकी 3 ग्रुप्स ने जो उनके साथ दे रहे हैं। मिलिट्री जनता कुछ नहीं कर पा रही। चाइना वरिड है कि चाइना ने आर्मी म्यांमार जनता के साथ मिलके कुछ उस एरिया में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं जो उनके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जैसे बने हैं, यहाँ उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। BRI का उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर खतरा आ रहा है। चाइना भी वरिड है कि ये हो रहा है। चाइना चाहता है कि इनका बीच में वो संधि करा के आपस में मीडिएट करके पीसफुली बात को रख दे। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाइनीज आर्मी नहीं करना चाहती अराकान आर्मी के साथ। पर सबसे बड़ी बात है इनके नज़र सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर भी है और सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं और सितवे और अनेक एरिया है और अरेबियन सी के और जो बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान के पास में जो आइलैंड्स है वहाँ पे इनका प्रकोप फैल रहा है। तो चारों तरफ से इस समय म्यांमार की जनता जो है वो बड़ी चिंतित है। बांग्लादेश की बड़ी चिंतित है कि अगर इनका इतना फोर्स बढ़ गया, और भारत इसलिए चिंतित है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं और इनका सपोर्ट लेते हैं। तो हमारा भी अपहीवल होने वाला है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके, हालांकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अराकान आर्मी के हमारे से नहीं हुई है, पर जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे डुअल एक्टिविटी दिखाई देती है। म्यांमार की जनता जो है बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, चाइना बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, पर इस समय म्यांमार की जो जनता जिसको कहते हैं, उनकी आर्मी और उनकी गवर्नमेंट इस समय बहुत प्रेशर के अंडर में है। तो भारत को एक किस्म से एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आज खड़ी हो रही है क्योंकि हमारे बॉर्डर पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे एथनिक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। हालांकि हमसे कन्फ्रंटेशन नहीं हुई है, इसको लेकर अब भारत अत्यंत चिंतित है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है बख्शी सर कि जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हैं, जहां बांग्लादेश इंटरनली खुद इस तरीके से डिस्टर्ब्ड है, जब वो अपने अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित नहीं कर पाता, और एक जो चीज़ देखने को मिली कि उसका ध्यान भारत से सटे बॉर्डर्स पर इस पूरे तख्ता पलट के बाद से ज़्यादा फोकस हुआ है। क्या बांग्लादेश की वो स्थिति है कि वो अराकान आर्मी को रोक पाएगा अगर वो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी अपने क्षेत्र में अगर लेने की कोशिश करेंगे? इस समय अराकान की आर्मी और उसके जो 3 सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं वो इतनी ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं कि इस समय बांग्लादेश की आर्मी को बहुत चिंता हो रही है। वो नहीं इनको रोक पा रहे, बांग्लादेश की आर्मी इनको रोक नहीं पाएगी, और इसलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हमारे ये स्टेटमेंट बनानी शुरू कर दी है कि हमारे को भारत के साथ में एक समझौता करना चाहिए, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। डायरेक्टली अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, उनके खिलाफ उनका आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दी है कि हमको भारत के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जब ये सारी की सारी स्थिति इतनी बढ़ेगी, वो अपने बॉर्डर के ऊपर प्रेशर होगा, उस समय भारत का उनको साथ चाहिए होगा। तो इस समय अब अगली मीटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश ये पॉइंट रखेगा
कि किस तरीके से हमको इस बढ़ते हुए प्रकोप का सामना करना है। म्यांमार की जनता जो है, भारत उससे बात कर रहा है, भारत उससे भी बात कर रहा है, पर बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो अराकान आर्मी और उसके सपोर्टर्स हैं, वो इस समय बहुत ही हाई लेवल के ऑफेंसिव पे हैं। ठीक है, मेरे साथ दिनेश नैन सर भी जुड़ गए, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। दिनेश सर, स्वागत है आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं अराकन आर्मी का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से बढ़ा है, और म्यांमार की सेना तक जब अराकन आर्मी को रोकने में कामयाब नहीं नजर आ रही है, तो फिर बांग्लादेश क्या वाकई अराकन को डिफेंड कर पाएगा अगर वो उसके क्षेत्र में भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस अराकन आर्मी ने एडवांस किया है, खासकर